myself Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, मडवाड़ी कॉलेज रांची, सेमेस्टर 6, पेपर CC 14 में परामर्श मनोविज्ञान काउंसलिंग साइकोलॉजी के यूनिट 1 के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलर, प्रभावी परामर्शदाता की विशेषताओं पर व्याख्यान दूंगी। सबसे पहले परामर्श मनोविज्ञान होता क्या है या परामर्श से आप क्या समझती हैं। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता और परामर्श लेने वाले व्यक्ति को परामर्श लेने वाला कहलाता है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। परिभाषाएं। रॉबिन के अनुसार परामर्श शब्दों व्यक्तियों के संपर्क में उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बोध अपेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। कार्ल रोजर्स के अनुसार आत्मबोध की प्रक्रिया में परामर्श को सहायक बतलाया गया है। परामर्श एक निर्धारित रूप से स्वीकृत ऐसा संबंध है जो परामर्श लेने वाला को स्वयं को समझने में पर्याप्त सहायता देता है, जिससे वह अपने नवीन जीवन के प्रकाशन हेतु निर्णय ले सके। हेरमिन्स के अनुसार परामर्श मनोउपचारात्मक संबंध है जिसमें एक परामर्श लेने वाला एक सलाहकार से प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है या नकारात्मक भावनाओं को कम करने का अवसर और व्यक्तियों में सकारात्मक वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। मायस के अनुसार परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के बीच संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता करता है। बिली एम एंड के अनुसार इसमें दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। सहायता प्राप्त करने वाला और दूसरा प्रशिक्षित व्यक्ति जो प्रथम व्यक्ति की सहायता इस प्रकार करता है कि उसका अधिकतम विकास हो सके। कैम्प्स के अनुसार परामर्श को पूरी तरह से परामर्श लेने वाले को केंद्रित माना है। ब्रीवर के अनुसार परामर्श को बातचीत करना, विचार विमर्श करना तथा मित्रतापूर्वक वार्तालाप करना बतलाया है। जॉन्स के अनुसार परामर्श प्रक्रिया में समस्त तत्वों को एकत्रित किया जाता है जिसमें छात्रों में समस्त अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। छात्रों की योग्यताओं को एक विशेष परिस्थिति के अनुसार देखा जाता है। एरिकसन के अनुसार परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं तथा आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायता प्राप्त करवाता है। परामर्श दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण का एक व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति विशेषता लिए होता है जो परामर्शदाता कहलाता है। वो सेवार्थी अर्थात दूसरे व्यक्ति के विचार, भावनाओं, दृष्टिकोण, व्यक्तिगत कौशल एवं योग्यता के आधार पर मार्गदर्शन करता है जिससे कि दूसरा व्यक्ति सकारात्मक रूप से अपना विकास कर सके या अपनी समस्या का समाधान पा सके। एक प्रभावी परामर्शदाता का उत्तर दायित्व बनता है कि वह सेवार्थी अर्थात परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। उसके द्वारा दिए गए परामर्श से व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। एक सफल एवं प्रभावी परामर्श के लिए परामर्शदाता की योग्यता, उसके व्यवहार
अभिवृत्ति एवं उसके व्यक्तिगत गुणों एवं कौशल पर निर्भर करती है। एक प्रभावी परामर्शदाता के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, प्रामाणिकता। एक प्रभावी परामर्शदाता को सेवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे परामर्श लेने वाला की समस्याओं की प्रकृति एवं स्रोतों को पहचानता है और परामर्श लेने वाला के नकारात्मक भावों को खोजने की कोशिश करता है, उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित कर प्रोत्साहित कर सके। व्यवहार परक। नंबर 2, व्यवहार परक। परामर्शदाता को अपने व्यवहार की अभिव्यक्ति के प्रति सुनिश्चित होना चाहिए, जिससे परामर्श लेने वाला को तब तक अपनी अनुक्रिया ना दे जब तक कि उसकी बात को पूरी तरह से समझ ना जाए। उसे परामर्श लेने वाले को पूर्ण अवसर देना चाहिए कि वह अपनी बात को जैसा वो महसूस करता है उसे उसी ढंग से प्रस्तुत करे। नंबर 3, तदनुभूति। यह एक ऐसा कौशल है जिसमें परामर्श लेने वाले की भावना को उसके परिप्रेक्ष्य में भी समझा जा सकता है। जैसे किसी समस्या की पीड़ा और भावना को तभी समझ सकते हैं जब ऐसा महसूस करें कि वह किस स्थिति से गुजर रहा है। नंबर 4, प्रयुक्तर। इस प्रक्रिया में परामर्शदाता परामर्श लेने वाले की समस्या की प्रकृति को समझकर उन्हें समाधान के प्रारूप को तैयार कर चुका होता है। ऐसे में उसे अपनी योग्यता का परिचय देते हुए सही शब्दों का चुनाव कर अपने विचार एवं संभावनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रभावी परामर्शदाता की कुछ गुण निम्नलिखित हैं। विशिष्ट एवं सुनिश्चित परिस्थितियों में भी परामर्श प्रदान किया जाता है तथा इसके लिए परामर्श देने वाले व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं एवं कौशलों का होना आवश्यक होता है। पूर्णतः प्रशिक्षित, व्यवसाय के प्रति निष्ठावान व्यक्ति ही इस प्रक्रिया को संपन्न कर सकता है। अपने विश्वास को उत्पन्न करके दूसरे के प्रति सहज भाव दिखलाना, बिना संकोच के वह अपनी बात कह देना, ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए कि परामर्श लेने वाला और परामर्श देने वाले के बीच में ऐसा संबंध स्थापित हो कि परामर्श देने वाला और किसी भी प्रकार का संकोच ना करके वो अपनी बातों को अच्छे ढंग से परामर्श लेने वाला के समीप रख सके। एक कुशल परामर्शदाता के गुणों का होना आवश्यक है। परामर्शदाता के कुछ निम्नलिखित गुण हैं। नंबर 1, परामर्शदाता में अच्छे पारस्परिक संबंधों को विकसित करने का गुण होना आवश्यक है। दूसरों की आवश्यकताओं पर ध्यान रखना, अपनी विचारधारा की अपेक्षा दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सहनशीलता रखना, व्यक्तियों के अपने पर ध्यान रखना, व्यक्तियों को समझना एवं स्वीकार करना, सामाजिक संवेदनशीलता, ईमानदारी, निष्ठा, व्यक्तियों से मिलते जुलते रहने की योग्यता, व्यक्तियों में रुचि रखना, पारस्परिक संबंधों में अच्छा संबंध रखना इत्यादि। नंबर 2, दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने तथा नेतृत्व की योग्यता होना, अन्य व्यक्तियों की सहायता करना तथा सहयोग देना एक परामर्शदाता के ये अच्छे गुण हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य जीवन दर्शन, नागरिकता का भाव, समावेश तथा मूल्य व्यवहार, उत्तम आचरण, रुचियां एवं सौंदर्य बोध तथा मानव प्रकृति में आस्था होनी चाहिए। नंबर 4, स्वास्थ्य मृदुभाषी, आकर्षक रूपरेखा, स्वच्छता। इसके अलावा उपबोध का ऐसा व्यवहार नहीं हो जिसका अन्य व्यक्ति हंसी उड़ाए। नंबर 5, उच्च परिष्कृत सामाजिक अभिरुचियां, बुद्धि, कार्यक्षमता, अभिक्षमताओं के प्रति झुकाव
तथ्यों का आदर, सामाजिक संस्कृति, व्यवहारिक निर्णय, सामान्य बुद्धि, गुण का उपबोधक भी होना चाहिए। नंबर 6, स्वयं की न्यूनताओं की जानकारी, नमनीयता, क्षमता के अनुरूप व्यवहार, किसी भी आमोद प्रमोद पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता, आत्मविश्वास, स्वयं की समस्याओं के निराकरण हेतु विवेक युक्त दर्शन, स्वयं के बारे में ज्ञान आदि कोई परामर्शदाता या परामर्श लेने वाले उपबोधक की बात का अन्य अर्थ ना लगा दे, ये भी इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 7, प्रेरणा भाव शिक्षा के कार्य हेतु निष्ठा और उत्साह, नैतिकता के प्रति गहन भावना, कर्तव्य के प्रति गहन भावना, कर्तव्य के निर्धारित समय के अलावा भी कार्य करने की इच्छा, निर्देश कार्य में रुचि लेना तथा उपबोधन को सहायता प्रदान करने वाले संबंध के रूप में कार्य करना। 8वां, उपबोधक में इतना कौशल होना चाहिए कि वह अनुभव या औपचारिक शिक्षण द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग कर सकने में समर्थ हो सके। इसीलिए परामर्शदाता को बौद्धिक रूप से जागृत रहने की आवश्यकता है। नंबर 9, परामर्शदाता का अपने व्यवसाय के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान होना चाहिए। अतः परामर्शदाता को इस विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयत्न करते रहना चाहिए। परामर्शदाता को भविष्य में पैदा होने वाली रोजगारों की संभावनाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। इन सभी व्यवसायों हेतु कौन कौन सी योग्यताएं एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उनकी भी जानकारी परामर्शदाता को होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त परामर्शदाता को व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक भावनाएं, संस्कार एवं स्वभाव के बारे में भी गहन जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 10, परामर्शदाता को विशिष्ट तकनीकों से युक्त होना चाहिए, जैसे साक्षात्कार की तकनीक, नियोजन या स्थापन्य की तकनीक। इन तकनीकों के अलावा परामर्शदाता को व्यावसायिक सूचनाएं संग्रहित करने तथा उनके विवरण और मापन परीक्षण की जानकारी भी प्राप्त होनी चाहिए। 11, परामर्शदाता में सामान्य गुणों के अतिरिक्त विशिष्ट गुणों का होना भी आवश्यक है, जैसे संतुलित व्यक्तित्व, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, सहानुभूति, सहयोग, वस्तुनिष्ठता इत्यादि। इसके अतिरिक्त परामर्शदाता को विवेकशील, दूसरे व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील एवं उत्साही भी होना चाहिए। नंबर 12, परामर्शदाता को अपने निकटतम आर्थिक एवं सांस्कृतिक जगत को सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, विशेषकर व्यावसायिक क्षेत्र की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। अपने अनुसार वो सभी जानकारियों को रखना चाहिए, जिससे कभी भी किसी भी समस्या के समय परामर्श लेने वाले पर किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।